SD2, ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट का रिजल्ट है। इसके बाद लिखिए SDs प्रोवाइड सपोर्ट जी अमाउंट्स। PD1 की है 80,000, PD2 की है 100,000, SD1 की है 40,000 और SD2 की है 30,000। 80,000, 1,00,000, 40,000 और 30,000। SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज, ये है फॉलोज। अगर कर रहे होते तो फिर वो केस 1 की तरह चलता ना सारा। अगर कर रहे होते तो सेकेंडरी पोर्शन में भी करते और वो उसी तरह करते। पीडीज के ओवरहेड्स प्रोडक्ट में बटेंगे एज फॉलोज। जो पीडीज के ओवरहेड्स हैं वो प्रोडक्ट्स में बांटने हैं एज फॉलोज। ये है एज फॉलोज। बजटेड प्रोडक्शन ए के 4,000 यूनिट और बी के 5,000 यूनिट। ए के 4,000 यूनिट्स हैं और बी के 5,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब देखें ये हो गया, डिपार्टमेंट भी ज्यादा आ गए, ये भी ज्यादा आ गए। तो पहले क्या करेंगे, सारे खर्चे समेट के PD1 PD2 में ले आएंगे, फिर PD1 को और PD2 को है। तो अब क्या हुआ, सारे खर्चे ए और बी में आ गए और OAR पर यूनिट रिक्वायर्ड है इसका, OAR पर यूनिट और ए एंड बी रिक्वायर्ड है OAR पर यूनिट, ए का भी और बी का भी। कैसे करेंगे, पहले सारे खर्चे पीडीज में, फिर हर पीडी को ए और बी में, फिर ए और बी में सब इकट्ठा हो गया और पर यूनिट करना है तो डिवाइडेड बाय यूनिट। करें करें आप लोग करें, अभी करें। आजा बूढ़े हुए कुकर तारते यार।
तू मेरा भूत देखा ना मैंने इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा था कि कुछ कैलकुलेशन हम साल के शुरू में कर रहे होंगे और कुछ कैलकुलेशन साल के एंड पे कर रहे होंगे। जो साल के शुरू में कर रहे हैं उसको हमने कहा था OAR, और OAR निकालने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हो रहा था वो सब बजटेड था। क्यों बजटेड था? क्योंकि साल के शुरू में क्या पता एक्चुअल क्या होगा, तो वो बजटेड डाटा हम यूज कर रहे थे। साल के शुरू में क्यों जानना जरूरी था कि एक यूनिट के लिए कितने ओवरहेड लगेंगे, सेलिंग प्राइस निकालनी थी, डिसीजन मेकिंग करनी थी, जैसे अभी पिछले टॉपिक मैंने भी फिर से जो समझाए, तो हमें साल के शुरू में जरूरत थी। साल का एंड आ गया, अब जब साल का एंड है तो अब तो एक्चुअल रिजल्ट आ ही गए ना, तो वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हम एक तो इस सिस्टम में एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करना सीखेंगे, और दूसरा एक चीज है, जब कराऊंगा तो ही समझाऊंगा, ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड है जी, बड़े हुए, हाँ हाँ हाँ, वो इन्वेंट्री में, चले खैर है, मैंने कराना ही है। तो एक तो साल के एंड पे आके हम एक्चुअल ओवरहेड निकालेंगे, और उसके अलावा एक चीज है अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। इनमें से पहले एक्चुअल ओवरहेड बताता हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है जो पिछले 4 दिन से करते आ रहे हैं, सेम वर्किंग्स हैं, सेम फॉर्मेट्स हैं, सारी सेम मेहनत है। जो हम OAR के लिए किया करते थे, बस फर्क सिर्फ इतना है वो सारा डाटा बजटेड होता था, अब सब एक्चुअल हुआ करे। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम एक्चुअल OAR निकाल रहे होंगे, नहीं, OAR नहीं निकाल रहे होंगे, उसको OAR नहीं बोलेंगे, बस वो एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि मेहनत वही है जो पहले सीखी है, नाम नहीं OAR होने लगा कि ये शुरू वाला OAR है जो एक्चुअल वाला OAR है, नहीं, वो जो शुरू वाला था वही OAR था। तो अब हम OAR नहीं निकालने लगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो कैलकुलेशन थी, टेबल बनाते थे, सब वही है जो पहले OAR में सीखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम एक्चुअल डाटा यूज किया करेंगे। बाकी सारे काम वही हैं, डिपार्टमेंट एक से ज्यादा हैं तो डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटना है, प्रोडक्ट में कैसे बांटना है, ये सब कुछ वही है, सिर्फ डाटा एक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एहसन एंटरप्राइजेस के नाम से। ये आपका होमवर्क है, लेकिन एक तो मैं आपको ओवरऑल अप्रोच बता दूं, और दूसरा इसमें जो एक दो ट्रिकी पॉइंट्स हैं वो बता दूं। है ये आपका होमवर्क, पढ़ लें, मैं इसमें आपको अप्रोच बता देता हूँ ओवरऑल, और जो पॉइंट्स इसमें ट्रिकी हैं वो बता देता हूँ। सवाल पढ़ लें। एहसन एंटरप्राइजेस, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल पढ़ना है।
एक्सप्लेन टू मैन। ये एक्चुअल डाटा है कि बजटेड है, कैसे पता? तो सवाल पढ़ के क्लियरली पता चल रहा है। इसमें एक सिर्फ छोटी सी गलती है सोल्यूशन में, तो अगर वो चेंज करेंगे तो फिर काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सवाल को चेंज कर लेते हैं। सवाल में ऐसा करें कि जो आखिरी लाइन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% पर, उसको पर क्वार्टर करना है। असल में क्या होना चाहिए था वो बता देता हूँ। चूंकि डाटा क्वार्टर का है तो डेप्रिसिएशन भी हमें 10% 3/12 करना पड़ता। ये डेप्रिसिएशन का रेट साल का दिया है ना, तो हमें फिर उसको 3/12 करना पड़ता। पीछे किया नहीं हुआ, उसकी वजह से बाकी सारी फिगर चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए सवाल ही चेंज कर लेते। वैसे असल सवाल में आप यकीनन 3/12 करते, लेकिन इसमें नहीं किया हुआ, गलती है। तो क्या क्या अमेंड करेंगे, तो आप सिर्फ ये सवाल चेंज कर लें। रिक्वायरमेंट ए और रिक्वायरमेंट बी ये वही है जो मैंने आज क्लास के शुरू में किया है, बस मैं OAR निकाल रहा था, यहाँ OAR कवर्ड नहीं है। ये वही रिक्वायरमेंट ए और बी है जो भी मैंने क्लास में शुरू में किया है। आपको ओवरहेड्स की लिस्ट दी हुई है, पहली दो चीजें छोड़ के। ये किस डिपार्टमेंट के हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कुछ नहीं है ना, लेकिन प्रोडक्ट 3 है और रिक्वायरमेंट में यही कहा हुआ है, पहले ही तो ये कहा है कि तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताएं, लेकिन वो बताने के लिए इस्तेमाल आपने ओवरहेड का पर आवर वाला रेट करना है। अभी क्लास में सबसे पहले यही किया था। फिर पार्ट बी में उसने कहा है कि पहले आप खर्चे ए बी जी में बांट लें, जब खर्चे बांट लें उसको फिर पर यूनिट कर लेना। ओके, तो ये वही चीज है जो अभी हम कर रहे थे, बस ये एक्चुअल डाटा है और चीजें ज्यादा हैं। इसमें जो मुश्किल पॉइंट है वो मैं कर लेता हूँ डिस्कस, लेकिन फिर होमवर्क है आपका। पार्ट ए तो बल्कि कर ही देता हूँ। पार्ट ए में हमने क्या करना है, पहले हमने निकालना है ओवरहेड पर, पहले ओवरहेड पर लेबर आवर, पहले ये निकालना है। इसको इस्तेमाल, जिस तरह पहले 88 रुपए निकाला था, पहले ये निकालना है, इसको इस्तेमाल करके फिर ए बी और जी का अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, टोटल ओवरहेड करें, टोटल ओवरहेड्स करें, टोटल 9488। कैलकुलेट सब लोग किया करें, पता चले कैलकुलेटर पे उंगलियां चलानी आती है कि नहीं। डिवाइडेड बाय क्या करूं, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स ना। कैसे, आपको लेबर आवर पर यूनिट बताए हुए हैं हर एक के, और टोटल यूनिट्स ही बताए हुए हैं, तो उनसे मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल आवर्स आ जाएंगे। ए कितने यूनिट्स बने, 12,000। ए के लिए कितने घंटे, 20, 240। बी के कितने यूनिट्स बने, 20,000। ए के लिए कितने घंटे, 5, 100,000। जी के कितने यूनिट्स बने, एक के लिए 4, 180, 520, 520। तो आंसर क्या आ गया, 18 पॉइंट। ये वही है जो 88 निकाला था। फिर इसको इस्तेमाल करके कॉस्ट पर यूनिट, ए के लिए कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं 18 वाले, तो 20 इंटू 18। बी के लिए कितने घंटे लगते हैं, 5, 18 वाले, और जी के लिए 4, 18 वाले। यही है जो भी क्लास के शुरू में किया, वो OAR था, ये एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट है, पर डाटा एक्चुअल हो गया बस। पूरा साल भी तो गुजारना था ना, ये तो साल के एंड पे पता चलेगा।
और अब इनमें जो डिफरेंस है उसका क्या करना है वो भी सिखाऊंगा कल। ये कितना बना 3 5 73। और पार्ट बी कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन सारे ओवरहेड्स को ए बी और जी में बांट लेंगे, हर एक की कोई ना कोई बेसिस होगी, जिस तरह डिपार्टमेंट में बांटते थे, ठीक है। और जब उन सबको बांट लेंगे तो उन सबका ग्रैंड टोटल हर एक का यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट बना लें। ओके, इसमें एक बात सुन लें, जो है ना मेंटेनेंस का खर्चा, वो किस बेस पे बांटा करते हैं हम? मशीनों की मेंटेनेंस, मशीन आर्ट्स पे ना। देखें सवाल में मशीन आर्ट्स दिए में नहीं दिए हुए, कितने? तो 6 से 10 की रेशो में बांटते हैं। बस आखिरी बात, ये होमवर्क है, ये पॉइंट डिस्कस करना था आपसे, लेकिन ये करके आइएगा, अच्छा सवाल है, करके आइएगा। इसमें मशीन आवर्स दिए हुए हैं 6, 8, 10 दिए हुए हैं। 6, 8, 10 की रेशो में बांटते हैं कि जी मशीन आवर्स की रेशो में बांटा करते थे। नहीं, इसमें एक वजह सुने इसकी। फर्ज करते हैं कि ए का 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ऐसी खुद ही से डाटा लिया, और बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, ऐसी डाटा खुद ही अज्यूम किया। ये है आर पर यूनिट। अगर हमने पूरे साल के मशीन से रिलेटेड खर्चे मशीन आवर्स की बेसिस पे बांटने हैं, तो बजाय क्या करेंगे कि हम 2 गुना इसमें बांटेंगे, यानी इसके डबल उसमें बांट देंगे। जबकि इंसाफ ये नहीं है, क्योंकि पता ये चला कि इसके तो बनाए हमने 8000 यूनिट्स और इस बेचारे के बनाए सिर्फ 500। तो क्या ये इंसाफ है कि 2 गुना उसको और 1 गुना उसको? तो जब भी कोई टोटल खर्चा किसी एक्टिविटी पे बांटना है, पर यूनिट एक्टिविटी पे नहीं बांटना, टोटल एक्टिविटी पे बांटना। नहीं, जैसे कोई टोटल खर्चा अगर आपने लेबर आर की रेशो में बांटना है तो 20, 5 और 4 की रेशो में नहीं बांटना, इसकी रेशो में बांटना। ये होमवर्क करके आइएगा। अभी हमने यहां पर कोई डेट सेटल करना होता है ना, और वो करेंसी पे है, तो पैसे